वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी में 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जमा सिक्योरिटी पर मिलेगा ब्याज। उत्तर प्रदेश के 60 लाख विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा जमा उस सिक्योरिटी मनी पर ब्याज देने का रास्ता साफ हो गया, जिसे बिलिंग सिस्टम में शून्य दिखाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद की आपत्ति के बाद बिजली कंपनीज ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जल्द ही जमा सिक्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज का लाभ उपभोक्ताओं को देने पर फैसला लिया जाएगा। सीएम योगी की घोषणा, कोरोना के कारण जिनके पेरेंट्स की मौत, उन बच्चों को हर महीने 4000 पेंशन देगी सरकार। कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के माता पिता की डेथ हो गई, योगी सरकार उन्हें 4000 रुपए हर महीने पेंशन देगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 4000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते तब तक उन लोगों को पेंशन मिलती रहेगी। यूपी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए नई तारीख घोषित। यूपी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। साथ ही रिजल्ट जारी करने की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 18 जुलाई 2021 को किया जाएगा और 5 अगस्त 2021 को रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। 19 मई 2021 को आयोजित होने वाली इस प्रवेश परीक्षा को कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण स्थगित कर दिया गया था। इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से किया जाएगा। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 का संशोधित शेड्यूल जारी किया। यूपी बिहार ट्रैक की ये स्पेशल ट्रेन फिर से चलेंगी। कोरोना की दूसरी लहर अब लगभग धीमी पड़ चुकी है। देश भर में कोविड संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा अब कई छूट प्रदान की गई हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की डिमांड को देखते हुए यूपी बिहार के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन को फिर से चलाने का फैसला लिया है। यूपी में 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती करने जा रही योगी सरकार। 3 जुलाई तक जारी होगा विज्ञापन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बीच भी रोजगार देने का अभियान जारी है। योगी सरकार प्रदेश में 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती करने जा रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदों पर होने वाली भर्ती 3 श्रेणियों में की जाएगी। इस भर्ती का विज्ञापन 3 जुलाई तक जारी होगा। अभी तक 28 जिलों में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इन पदों की एक श्रेणी में तो कक्षा 5 पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक में 15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई। अब अभ्यर्थी 15 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश ने इस साल फरवरी में विभिन्न कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन मांगे थे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है या 12वीं के एग्जाम देने जा रहे हैं, वो भी पॉलिटेक्निक में अपना भविष्य बना सकते हैं। आपको बता दें कि पहले इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी, जिसे कोरोना की वजह से बढ़ाकर 15 जून 2021 कर दिया गया था। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है, वो अब 15 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट gcup.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 जून से पात्र लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत माह नवंबर तक मुफ्त राशन पात्र लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी 20 जून से पात्र लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृत संकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनके फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तेजी से चल रही है। यूपी में मरीजों को समय पर मिलेगा इलाज, मुख्य मार्गों से जुड़ेंगे स्वास्थ्य केंद्र। योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश के मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग देने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए उसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मरीजों को राहत देने के लिए प्रदेश में स्थित सभी सीएचसी और पीएचसी से जुड़े मार्गों के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई भी तेज हो गई। प्रदेश में कुल 3011 पीएचसी और 855 सीएचसी हैं, जबकि शहरी पीएचसी की संख्या 592 है। अकेले राजधानी लखनऊ में 9 सीएचसी, 28 पीएचसी, 52 हेल्थ पोस्ट सेंटर और 8 शहरी पीएचसी हैं। योगी सरकार ने विदेश जाने वालों को दी बड़ी राहत। सभी जिले में बने टीकाकरण के स्पेशल बूथ।
योगी सरकार का अगस्त माह तक 10 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य है। इसके लिए फुल प्रूफ प्लान बना लिया गया है। योगी सरकार ने पढ़ाई, नौकरी या फिर खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने विदेश जाने वालों के लिए बड़ी पहल की है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुगमता के लिए उसने कोविशील्ड की पहली डोज लगवा चुके ऐसे लोगों को जिन्होंने 28 दिन का समय पूरा कर लिया है, परंतु दूसरी डोज अवधि 84 दिन से पूर्व उन्हें विदेश यात्रा करना पड़ रही है, बड़ी राहत दी है। यूपी से विदेश जाने वाले यात्रियों के विशेष टीकाकरण के संबंध में कोविन पोर्टल में भी आवश्यक संशोधन किए गए हैं। ट्रस्ट का दावा, राह में रोड़े बहुत पर तय समय में पूरा होगा राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष सदियों पुराना है। 19 नवंबर 2019 को रामलला के हक में सुप्रीम फैसला आने के साथ इस संघर्ष का पटाक्षेप तो हुआ, पर बाधाएं इसके बाद भी आ रही हैं। मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन गत वर्ष 5 अगस्त को किया, किंतु श्री राम जन्मभूमि की भराव और बालू से युक्त सतह के चलते नींव के डिजाइन अंतिम रूप से तय होने में 5 माह से अधिक का वक्त लगा और सही अर्थों में मंदिर निर्माण इसी वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर शुरू हो सका। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा है कि तय समय में ही मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ही होंगे यूपी में सीएम पद के उम्मीदवार, आज तक से खास बातचीत में बोले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खास बातचीत में चीन, कोरोना, सीमा सुरक्षा समेत तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत की। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने यूपी चुनाव और सीएम योगी पर भी आज तक के सवालों के जवाब दिए। रक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में साफ कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम ने बहुत ही शानदार काम किया है। सीएम योगी की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी वो आइसोलेशन से काम करते रहे, इसलिए उनके परिश्रम के ऊपर कोई भी सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। यूपी में सीएम का चेहरा योगी ही होंगे। कानपुर की बदलेगी सूरत, फिर टेक्सटाइल हब और लेदर सिटी के रूप में होगा विख्यात। पूरब का मैनचेस्टर कहे जाने वाला कानपुर शहर यूपी सरकार के प्रयास से एक बार फिर विश्व के मानचित्र पर चमकता दिखाई देगा। इसे उभरता देख देश के बड़े बड़े उद्योगपति कानपुर और उसके आसपास अपनी इंडस्ट्री लगाने में रुचि दिखा रहे हैं। इन उद्योगपतियों ने टेक्सटाइल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश किया है। इसके अलावा कानपुर में मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जा रहा है। मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत 235 एकड़ में बनने वाले इस मेगा लेदर पार्क में 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी और 5,850 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। भाजपा राज में यूपी विकास के हर मानदंड में पिछड़ता चला गया, अखिलेश यादव ने कहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में उत्तर प्रदेश विकास के हर मानदंड से लगातार पिछड़ता चला गया। प्रदेश की खुशहाली का बुरी तरह से सत्यानाश किया गया है। समाजवादी सरकार में 6.9% की दर से बढ़ने वाली उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2017 से 2020 के बीच घटकर 5.6% दर पर आ गई। इससे बेरोजगारी में भी भारी वृद्धि हुई और 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। सवर्ण विरोधी हैं यूपी कांग्रेस चीफ अजय कुमार लल्लू, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी को मजबूती देने में लगे हैं। वहीं यूपी कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेताओं के बीच आपसी रंजिश की कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के ऊपर सवर्णों का विरोधी बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर अजय कुमार लल्लू को हटाने की मांग की। इन हजारों शिक्षकों को मिला बड़ा तोहफा, रिटायरमेंट के बाद पाएंगे ये बेनिफिट्स। पुरानी पेंशन योजना को लेकर अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के करीब 5,000 शिक्षकों ने पुरानी पेंशन की बड़ी लड़ाई जीत ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने योगी सरकार को जूनियर हाई स्कूल में तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने का आदेश दिया है। इस आदेश से हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों में जबरदस्त खुशी है। उनका कहना है कि अदालत का आदेश हमारे हित में है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस पर अमल करे। केंद्रीय कर्मचारियों को मिला बम्पर तोहफा, जीए के बाद अब टीए को लेकर आया बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम सबमिशन की समय सीमा 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी। इसे 15 जून 2021 से लागू किया गया। मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट पर टीए क्लेम की समय सीमा 1 साल से घटाकर 60 दिन की थी। लंबे समय से मांग थी कि इस टाइमलाइन को बढ़ाया जाए। बता दें, इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की है। जमीन खरीद विवाद पर बड़ा जांच का दबाव, भविष्य में ऐसी डील के लिए ली जा सकती है एक्सपर्ट की मदद।
धर्मनगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऐसे में ट्रस्ट पर जांच कराने को लेकर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए थी, उसे 5 मिनट बाद ही 18.5 करोड़ में खरीदकर बड़ा घोटाला किया गया। कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत। पीएम मोदी बोले, खत्म नहीं हुआ कोरोना, रूप बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इस शुभारंभ के साथ 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2 से 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। कोरोना काल में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार, जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन को पीछे छोड़ा। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेताओं में पहले नंबर पर हैं। कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभाली, उसने एक बार फिर से पीएम मोदी को सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार किया है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से किए गए सर्वे में अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। सर्वे से मिले डेटा के मुताबिक कोरोना संकट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के अन्य नेताओं से बहुत आगे हैं। केंद्रीय कर्मचारी की भरेगी जेब, पीएफ और ग्रेच्युटी में आने वाला है बम्पर उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा फैक्टर डियरनेस अलाउंस है, जिसके बढ़ने से दूसरे भत्ते, ट्रैवल अलाउंस, सिटी अलाउंस भी खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। साथ ही प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में भी खासा उछाल आएगा। राजनाथ को फील गुड बुकलेट से आगे देखना चाहिए। एमओडी की फेहरिस्त में सुधार तो है, लेकिन खतरों पर चुप्पी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 जून 2021 को सेना के आला अधिकारियों और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में 20 रिफॉर्म्स इन 2020 नामक एक ई पुस्तिका जारी की। इस मौके पर अपने भाषण में उन्होंने इस पुस्तिका को रक्षा महकमे को ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा कार्यकुशल बनाने के सरकार के संकल्प का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री ने आशा व्यक्त की कि जो सुधार किए जा रहे हैं, वे आगामी वर्षों में भारत को रक्षा क्षेत्र में एक विश्व शक्ति बना देंगे। राकेश टिकैत पर यूपी के किसान नेता का बड़ा आरोप, कहा उनका काम ही आंदोलन को बेचना। दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर पर यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आंदोलनकारी किसान तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 6.5 महीने से दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा और भाकियू नेता राकेश टिकैत जिद पर अड़े हुए हैं कि तीनों केंद्रीय कृषि कानून वापस लिए जाएं। इस बीच दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत पर किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत और उनके साथियों का हमेशा से यही काम रहा है, आंदोलन को बेचना और अपना पेट भरना। उन्होंने यहां तक कह दिया कि राकेश टिकैत जब दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, तब कांग्रेस की फंडिंग चल रही थी। किसानों के लिए खुशखबरी, इन प्रदेश में माफ किए गए लोन। झारखंड के मुक्ति मोर्चा नीत सत्ताधारी गठबंधन ने राज्य के 2.46 लाख किसानों के 980 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने की घोषणा की। झारखंड के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री और कांग्रेस नेता बादल पत्रलेख ने 2,46,012 किसानों के 50,000 रुपए तक का ऋण माफ करने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। रोजगार के लिए इन योजनाओं के तहत मिलेगा ऋण, 30 जून तक कर सकते हैं आवेदन। अगर आप रोजगार करने की सोच रहे हैं और इस बारे में रणनीति बना ली है, लेकिन रुपए की समस्या आ रही है, तो चिंता ना करें। सरकार की ये योजना आपको राहत पहुंचा सकती है। योजना के जरिए कर्ज लेकर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जनपद में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास की स्वरोजगार योजना, शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग योजना, बैंकिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस और टेलरिंग शॉप योजना के तहत ऋण मिलेगा। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो कोरोना से संक्रमित 291 नए मामले आए सामने। कुल एक्टिव मरीज रह गए 5,343। शुक्रवार को प्रदेश सरकार की ओर से जारी हुई कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में एक बार फिर से कमी होती देखी गई।
बीते गुरुवार को जारी हुई आंकड़ों में जिन नए संक्रमितों की संख्या 336 तक दर्ज की गई थी, वही संख्या शुक्रवार के आंकड़ों में घटकर 291 तक पहुंच गई। इस लिहाज से संक्रमितों के मामले में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में 2,91,123 लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई, जिसके चलते प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग का ग्राफ 5,47,27,119 तक पहुंच गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।